सवाल ये है कि नानक चंद्र जो रत्न हैं उनके उनके थ्रू हमने एक बात सुनी है कि जब रामायण लिखना हुआ तो हिंदुओं ने वाल्मीकि जी को बुलाया, और जब महाभारत की बारी आई तो उन्होंने वेद व्यास जी को बुलाया, और जब संविधान लिखना हुआ भारत का तो बाबा साहब को याद किया, और दोनों ही एक दलित थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं, या ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि बाबा साहब के थ्रू कभी परमात्मा की शिक्षाओं पे, वाल्मीकि जी की शिक्षाओं पे बाबा ने बात करी हो, बाबा साहब ने, या परमात्मा के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया हो? बड़ा पेचीदा है, इसको समझने के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे जीवन को समझना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जीवन जो पहला है, एक बचपन, वो भी पूरे संघर्ष में, और उसके बाद एजुकेशन बहुत हाईली स्तर की, इतनी हाईली स्तर की जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। लोग उस वक्त 10th क्लास के बाद, हाई स्कूल के बाद बैरिस्टर बन जाते थे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त में PhD करते हैं और 3 थीसिस लिखते हैं। एक ये जीवन, एक बाबा साहब का अपना पारिवारिक जीवन जिसमें वो अपने बच्चों की रक्षा भी नहीं कर पाए, है ना। फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर का वो जीवन जिसमें माँ रमाबाई उनको कहती है कि 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना। तो वो देखो पूरा जीवन कितना संघर्षमयी है, कितना मुश्किल जीवन है बाबा साहब अम्बेडकर का जो जी रहे हैं। और दूसरा इसमें एक और चीज जो मैं समझता हूँ कि आज भी कई जो बुक्स होती हैं या धर्म ग्रंथ होते हैं, कभी हमें कोई सुजेस्ट करता है, हमारे आसपास का कोई आदमी, चाहे वो दोस्त हो, हमारा टीचर हो, है ना, या कहीं से रेफरेंस आ रहा है, जब तक हमारी नॉलेज में नहीं आएगा तो हम उस किताब तक पहुंच नहीं करते। हल्का सा कोई बताता है कि इस किताब बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तब हम अट्रैक्ट होते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का पहला जो जीवन है वो अपनी स्टडी के लिए, दूसरा भारत की जातीय व्यवस्था के लिए। अब आपका जो सवाल है वो योग शिष्ट जातीय व्यवस्था पे नहीं है। पावन योग शिष्ट जो है वो पूर्ण रूप में जो मैं अगर कहूं कि मानवता या इंसानियत के लिए है ना, तो भी अधूरी बात हो जाए। तभी हम योग शिष्ट के साथ न्याय नहीं कर सके। योग शिष्ट अपने आप में पूरे, जैसे हम आज यहाँ खड़े हैं वाल्मीकि नगर, तो वाल्मीकि नगर में जगह जगह बोर्ड है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये नहीं कि टाइगर के लिए रिजर्व है, वहां हिरन नहीं रह सकता, वहां भालू नहीं रह सकता, ये नहीं है। बल्कि ये भी है कि अगर ये जीव बचेंगे तो इंसान भी बचेगा, जंगल बचेंगे तो इंसान सांस ले पाएगा। तो योग शिष्ट बिल्कुल ऐसा है, इसी बेस पे है कि सारे जीवों के लिए पूरी उसको ये कहे कि ब्रह्मांड का, हमारी पृथ्वी का, दूसरे ग्रहों का अस्तित्व कैसे बचता है, योग शिष्ट इस तरह से। तो मैंने पहली दृष्टि से नहीं मैं पाता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने योग शिष्ट पढ़ा होगा, मगर इसको अगर दूसरी तरह से देखना चाहें ईमानदारी से, मगर तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की जो स्टोरी अगर आप पढ़ोगे, जितने भी राइटर ने लिखी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर शाम के खाने के बाद वो बाहर निकलते थे खाने के बाद, तो लिखा वहां कि जहां लोग कबीर साहब के भजन कहते थे, कबीर साहब को गाते थे, वो वहां जाके किनारे खड़े हो जाया करते। अब कबीर साहब को अगर कोई पढ़े या स्टडी करे, राजस्थान साहित्य अकेडमी कहती है कि कबीर योग शिष्ट को ही बोलते हैं। कबीर जो भी कहता है वो योग शिष्ट है, एक बात। अब देखो यहाँ दूसरी बात, हमारी महात्मा बुद्ध ने दोहराई,
मगर सीधे सीधे योग शिष्ट को बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पढ़ पाए। उसका कारण था कि बहुत छोटे जीवन में वो हमें छोड़कर, संसार को छोड़ के चले, और जिस वक्त वो धर्म की तरफ मुड़े थे, जब उन्होंने करना था इस सारी चीज़ों को स्टडी, तो चले गए। तो योग शिष्ट नहीं उन्होंने पढ़ा। हाँ, अगर पढ़ लेते तो मेरे ख्याल से उनको बुद्ध धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं। और अब इसको भी मैं कहता हूँ, इसको भी ईमानदारी से देखो कि लगता नहीं है कि उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया है कोई अलग से धर्म, है ना। जैसे मुझे सिख बनना हो तो सिखिज्म की पहली शर्त है 5 ककार, यानी केस होना, पगड़ी बंधेगी, कृपान लेना, कड़ा पहनना, उसके 5 ककार है। तो मैं जाते ही कहूँ कि मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा, मैं केस नहीं रखूंगा और मगर सिख बनूंगा, तो ये बात अपने आप में एक मजाक हो जाएगी कि मैं सिखी में जा भी रहा हूँ और मजाक भी कर रहा हूँ, शर्तें भी लगा रहा हूँ। इस्लाम में जाके मैं कहूँ मैं इस्लाम में आऊँगा मगर नमाज अदा नहीं करूँगा, सुन्नत नहीं कराऊँगा। तो इसका मतलब मैं कुछ अपने तरीके से चाह रहा हूँ, कुछ अलग, वो मेरी अपनी एक सोच है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो बाबा साहब अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं बुद्ध धर्म को ग्रहण करते वक्त, जैसा कहा गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञाएं जो बुद्ध धर्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आइए आराम से। बाबा साहब अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञाओं में क्या कहते हैं, है ना। मैं वेदों को नहीं मानूंगा, मैं रामकृष्ण और गणपति और गौरी, शंकर, ब्रह्मा, इनको ईश्वर नहीं मानूंगा। अब ये जो सवाल है जो बाबा साहब अम्बेडकर के या संकल्प है, ये बुद्धिज्म में कहीं भी नहीं आते। ये बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिज्म नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर अपनी तरफ से जो उनके अंदर का संघर्ष था, जो उन्होंने उस इतिहास को, जब उन्होंने लाहौर के जात पात तोड़ो मंडल में जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, और उस वक्त उन्होंने किताब लिखी थी जात पात का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो जो अंदर बाबा साहब अम्बेडकर, एक अंदर से जो जल रहे अम्बेडकर थे, जो इस जाति व्यवस्था को झेल रहे थे बचपन से, तो 22 प्रतिज्ञाओं में वो अम्बेडकर उभर कर आता है। अब इसको हमारे जो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को कहते हैं कि हम फॉलो करते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो नहीं करते, वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों का भोगने में लगे हुए हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करें तो ईमानदारी से समझें कि बाबा साहब अम्बेडकर कभी बोधि बने नहीं, वो अपनी 22 प्रतिज्ञाओं के लिए संकल्पबद्ध थे। वो 22 प्रतिज्ञाएं किसी बुद्धिज्म का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप को कहीं, जो जिसको आप कह सकते हैं दलितवाद, है ना, जिसको हम कहते लिखते हैं कि जो द्राविड़ अस्तित्व की सम्मानजनक स्वीकृति, बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर जब 22 प्रतिज्ञाएं कहते हैं तो वही कह रहे हैं, वो उससे कहीं बाहर नहीं है। तो हमें भी उसी को नोट करके चलना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर भी पावन योग शिष्ट पे आधारित वो 22 प्रतिज्ञाएं संघर्ष झेलते हुए, लड़ते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दर्शाती हैं। और जो संजीदा होना, जहां बाबा साहब समता मूलक की बात करते हैं, वो पावन योग शिष्ट है। पावन योग शिष्ट इंसान की नहीं, जीव की भी बात करता है। पावन योग शिष्ट के समय की ही वो कहानी है जब परमेश्वर ने क्रौंच को मरते हुए, सारा कुछ चाहते हुए, करते हुए, देखते हुए
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोशिश की थी, मगर एक विडंबना है। और मैं आज आपको अगर क्लियर करूं, दिमागों को खोलूं आपके, तो केवल 54 डे 54 दिन बाद बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हो गई बुद्धिज्म की घोषणा के बाद। अगर बाबा साहब अम्बेडकर को और समय मिलता तो जरूरी योग शिष्ट पे आधारित आदि धर्म की कल्पना करते, उसे साकार करने की दिशा में कदम उठाते। जय वंदे।